हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था केमिकल कैनेटिक्स, उसका दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ। इसमें आप लोग अभिक्रिया की कोट तथा अभिक्रिया की कोट के प्रकार पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप इसका नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभिक्रिया की कोट है क्या? तो अभिक्रिया के वेग समीकरण प्रगट अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई हमारा एक ए है अभिकारक और प्रोडक्ट बना, मान लिया इसका जो घात है वो कितना है, यम है, तो इसका वेग समीकरण होगा dx अपान dt इक्वल के, ठीक है, और ये यम। तो यही जो होता है अभिक्रिया का कोट कहलाता है। अगर अभिकारक दो है, मान लीजिए अभिकारक a प्लस बी है, तो अभिकारक a प्लस बी है तो a का भी कुछ प्रायोगिक मान होगा, मान लीजिए यहाँ प्रायोगिक मान यम है, वैसे b का भी प्रायोगिक मान होगा घात का, मान लीजिए यम है, तो इन दोनों का जो योग होगा यम प्लस ये होगा अभिक्रिया का कोट। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये पूरी तरह से प्रायोगिक है। आप समीकरण को देखकर अभिक्रिया की कोट नहीं बता सकते हैं, आप केवल इसे प्रयोग द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अभिकारक के वेग समीकरण में प्रगट अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। मान लिया कोई अभिक्रिया है ए, इसमें ए अभिकारक है और स्मॉल ए उसके मोलों की संख्या, बी कैपिटल बी अभिकारक है, स्मॉल बी के मोलों की संख्या, और इससे क्या बनता है पी सी और क्यू डी बनता है। ठीक है, अब प्रयोगों द्वारा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है प्रयोगों द्वारा। ठीक है, इसको हम देख के नहीं पता कर सकते। प्रयोगों द्वारा ज्ञात अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के यम घात और यानी अभिकारक हम यहां कह सकते हैं अभिकारक ए के सांद्रता के यम घात तथा अभिकारक बी के सांद्रता के यम घात के समानुपाती पाई गई। ठीक है, कैसे पता कि इसकी जो सांद्रता की घात कितनी है यम और इसकी सांद्रता की घात कितनी है यम, ये कैसे पता की गई? प्रयोगों द्वारा। ठीक है, तब अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होगा वो क्या होगा, dx अपान dt समानुपाती पहले पाई गई थी, इसलिए अभिकारक ए, तो यहाँ देखिए ये आपका एक्टिव मास का ऐसे बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं और ये आपका कहलाता है कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। ठीक है, या फिर सांद्रता। तो यहाँ इसके जो ए की सांद्रता की घात कितनी पाई गई यम पाई गई और बी की सांद्रता की घात कितनी पाई गई यम पाई गई। अब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं और यहाँ क्या एक स्थिरांक के लगा देते हैं। तो यहाँ जो अभिक्रिया की कोट होगी वो इन दोनों यानी यम और यम के योग के बराबर होगा। ठीक है, मान लिया अगर यहाँ यम का मान 1 होता और यम का मान भी
एक होता तो अब क्रिया की घात कितनी हो जाती? एक और एक कितनी हो जाती? दो हो जाती। ठीक है, तो ये तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम समीकरण को देख लें और आपको बता दें कि इस क्रिया का की जो कोट होगी वो इतनी होगी, तो ये संभव नहीं है। हाँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको अभी समझाने का प्रयास करेंगे कि क्रिया की कोट कैसे ज्ञात की जा सकती है। अब आपको बता दें कि जो क्रिया की कोट होती है वो पूर्णांक में भी होती है और भिन्न में भी हो सकती है। ठीक है, वैसे तो हम जो आज आपको पढ़ाएंगे वो प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया, तृतीय कोट की अपक्रिया, यानी ये चार प्रकार के यानी अपक्रिया की कोट को हम बताएंगे। लेकिन जो आपके बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं की कोर्स में है वो केवल शून्य कोट की और प्रथम कोट की ही अपक्रिया है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब हम आपको प्रयोग बताएंगे, लेकिन ये एक अनुमानित प्रयोग है जिसको आप नोट नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। ठीक है, कि कैसे प्रयोग करके अपक्रिया की कोट को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक कोई हमारा अभिकारक है जिससे उत्पाद P बना। क्या बना? उत्पाद P बना। अब इसके लिए हम जब रेट समीकरण निकालते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जब इसका निकालते हैं 10 समीकरण, तो हो जाएगा dx/dt और अभिकारक कितना है? A, और मान लिया प्रयोगों द्वारा इसकी घात कितनी है? n। ध्यान दीजिएगा, ये हमको पता नहीं है। ये कैसे है? प्रयोगों द्वारा ज्ञात। ये कैसे है? प्रयोगों द्वारा ज्ञात। अब हम क्या करते हैं कि इस पर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला क्या करते हैं कि A के मान को हम दुगुना कर देते हैं। ठीक है, A का मान क्या कर देते हैं? A का मान डबल कर देते हैं। तो A का मान जब डबल कर देंगे, तो A का मान जब डबल कर देंगे तो इसको R से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब A का मान डबल कर देंगे और A का मान डबल करने के बाद R का मान नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर A के मान को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे और R के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब अगर अभिकारक की सांद्रता हम बढ़ाते जाएं और रेट ऑफ यानी अपक्रिया के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका अर्थ है कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो यानी अभिकारक की सांद्रता वो निर्भर नहीं करती है रेट पर। यानी अगर निर्भर नहीं करती है तो इसका मतलब सांद्रता से और रेट से कोई मतलब नहीं है। सांद्रता हम बढ़ाते जाए और रेट में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कि वो अपक्रिया जो होगी वो शून्य कोट की होगी। क्या होगी? शून्य कोट की होगी। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर हम करते हैं कि A के मान को हम डबल कर देते हैं और A के मान को डबल कर देते हैं और R का मान भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। R का मान भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इसका मतलब कि जब यानी R का मान डबल हो जाएगा, यहां से हम देखते हैं R और A का मान, यानी इसका मान भी डबल, इसका मान भी डबल, तो ये इसका मान डबल हो जाएगा और इसका मान भी डबल हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि एक यहां अगर हम मान लीजिए यहां डबल, अगर हम 2 1 का 2, ये कितना हो गया? 2। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया? अगर n का मान 1 हो गया तो हम कहते हैं कि अपक्रिया की कोट कितनी है? 1 हो गई। ठीक है। तीसरा नंबर A का मान हम डबल कर दें और R का मान
कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो r का मान 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ r का मान कितना हो गया 4 और इसका मान हमने क्या हो गया डबल, ठीक है। तो n का मान कितना हो जाएगा, आप मैथ जानते ही थोड़ा बहुत, तो देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 की घात n। इसका मतलब अगर आधार समान है तो n बराबर कितना हो गया 2। इसका मतलब कि अगर अधिकारक को हमने डबल कर दिया और ठीक है अधिकारक को डबल कर दिया और इसका रेट कितना हो गया दुगुना हो गया, इसका मतलब अभिक्रिया की कोट कितनी हो गई, अभिक्रिया की कोट 2 हो गई, इसका मतलब ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया। तीसरा नंबर हम करते हैं, तीसरा नंबर हम ये देखते हैं, सॉरी चौथा नंबर हम ये देखते हैं कि अगर a को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया और r का मान कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, r का मान कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया तो ऐसे में नहीं सॉरी ऊपर 4 टाइम्स था ये 8 टाइम्स हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 8 इक्वल 2 की घात n, ऐसे में 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 बराबर 2 की घात n, ठीक है। ऐसे में n बराबर क्या हो गया 3। इसका मतलब ये अभिक्रिया कितनी हो गई तृतीय कोट की हो गई। वैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने ठीक है अगर हमने a के मान हम क्या करते हैं 4 गुना कर दें, a का मान हम क्या कर दें 4 गुना कर दें और रेट कितना हो जाए 2 गुना हो जाए, रेट कितना हो गया 2 गुना हो गया। ऐसे देख लीजिए यानी रेट 2 हो गया, रेट 2 हो गया और ये कितना हो गया 4n, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4n। इसका मतलब हम देखते हैं कि अभिकारक ठीक है अब यहाँ 4 हो गया तो ऐसे में यहाँ n 4 हो गया, ठीक है ना। तो कब बनेगा ये, इसका मतलब है कि n बराबर यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, इसको आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा मतलब हो गया कि अब की बार अभिकारक की सांद्रता हमने ज्यादा बढ़ाई और रेट क्या हो गया कम हो गया, इसका मतलब कि अभिक्रिया की वेग कितनी हो गई आधी हो गई, ठीक है। तो ये एक प्रयोग है, ठीक है, कि जिसको हम ऐसे पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया की रेट क्या होगी, लेकिन ये कहने का मतलब है कि आप एक बड़े प्रयोगशाला में कर सकते हो जहां आप आसानी से ठीक है वेग को ऑब्जर्व कर सको, आसानी से वेग का प्रेक्षण कर सको। इसको आप नोट नहीं करेंगे, एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया। तो हमने बताया था कि शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर हमने एग्जाम्पल ये भी लिया था कि a को अगर डबल कर दिया जाए तो r क्या हो नो चेंज हो, r क्या हो नो चेंज हो, मतलब कोई भी चेंजिंग ना हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते जाते हैं लेकिन r के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि यह अभिक्रिया क्या हो गई शून्य कोट की अभिक्रिया हो गई। तो हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगर उसके लिए दर समीकरण की बात करेंगे तो दर समीकरण r इक्वल d/dx लिख सकते हैं इक्वल के, और यहाँ अभिकारक की घात कितनी होगी 0, तो जब अभिकारक की घात 0 हो जाएगी तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा तो k का जो मात्रक होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ जो लिखा गया है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, ठीक है, सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये लेकिन पढ़ा क्या जाता है मोल प्रति लीटर, इसको भी प्रति पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2 बार तक लिखा गया है, और इसको हम लिख सकते हैं मोल
प्रति, लीटर ऊपर चला गया तो लीटर इनवर्स हो गया, और सेकेंड ऊपर चला गया तो सेकेंड इनवर्स। अब ये होता कैसे है इसको देख लीजिए, यहां से देखिए, यहां से अगर इसका मान यानी अभी क्या है dx अपन dt इक्वल, जब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा k, किसी की भी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है 1। अब देखिए ये आपका हो गया सांद्रता, हमने आपको बताया था कि ये सांद्रता परिवर्तन है, और सांद्रता परिवर्तन का होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। और ये क्या है समय, तो हो गया सेकंड, भिन्न के नियम से लीटर क्या हो गया नीचे आ गया, तो मोल प्रति लीटर और सेकंड, ठीक है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका यही है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब देखिए मोल ऊपर है तो इसको रह देते हैं, जब ऊपर ये लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी -1, और सेकंड की घात कितनी हो जाएगी -1। ये परीक्षा में अक्सर पूछता है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब प्रयोगों द्वारा क्या, हमने बताया था कि अभिक्रिया की कोटि को हम देख के नहीं बता सकते हैं, तो प्रयोगों द्वारा कुछ अभिक्रियाएं ज्ञात हैं जो कि किस कोट की है, शून्य कोट की। पहला क्या है HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्या था 2HI अपघटन हो गया, टूट गया, क्या हो गया H2O(I2), ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि अमोनिया का अपघटन, तो अमोनिया का जब अपघटन हुआ तो 2 NaH3 मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में N2 और, ठीक है, N2 + 3H2। तीसरा क्या है 2N2O, ठीक है, ये किसके गोल्ड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये आपका टूट गया 2N2O2, ठीक है। देखिए ये नहीं कह सकते कि हम अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं कि कोट क्या हो सकता है, लेकिन एक अनुमान हो जाता है, कि अनुमान ये हो जाता है कि अभिक्रिया की कोट को कैसे बिना प्रयोग के माध्यम से कैसे प्रकार से हम जान सकते हैं। देखिए अनुमान कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन तीनों अभिक्रियाओं में आपने देखा कि तीनों अभिक्रियाओं में, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन तीनों अभिक्रियाएं किसकी सहायता से हो रही है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। इसका मतलब अभिक्रिया के वेग को कौन मेंटेन कर रहा है, उत्प्रेरक मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये एक अनुमान है, ठीक है। हम अनुमान को प्रयोग नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन एक अनुमान है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने बताया था कि इसमें जो होता है अभिकारक की घात क्या होती है, 1 होती है। अभिकारक की घात क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता की घात, सॉरी, अभिकारक की सांद्रता की घात क्या होती है, 1 होती है। और हमने बताया था कि अगर मान क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, अभिकारक का मान डबल कर देते हैं तो वेग का मान भी डबल हो जाएगा। अभिकारक का मान 3 गुना कर देते हैं तो वेग का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ मान लीजिए हमने R का मान क्या है, R, और ये आपका A है। अभी बता रहे, पहले देख लीजिए इसको, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। इसका जो दर समीकरण होगा R dy/dx के ये हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ एक
मान लिखा नहीं जाता है, आप जानते हैं, वहां माना जाता है एक। अब ऐसे में क्या हो गया, r बराबर क्या हो गया k a, इसका मान क्या हो गया 1, ठीक है ना। अब ऐसे में देखते हैं कि अगर इसका मान 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो अगर इसका मान 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 2 कर देंगे तो इसका भी मान 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसका मान 3 कर देंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इसके लिए दर समीकरण। अब इसका मात्रक कैसे देखते हैं, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। मात्रक कैसे देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, dx/dt इक्वल k a, यही है, ये होता है, इसका मान भी मोल प्रति लीटर होता है, जानते हैं, मोल प्रति लीटर। और इसका भी मान क्या हो गया, मोल प्रति लीटर। इसका भी मान क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, जो कि इधर और इधर क्या हो गया, कट गया। इससे k बराबर क्या होगा 1/dt, t का मान क्या हो गया, समय, ठीक है ना। और समय को हम किसमें डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में। तो ये आपका हो गया सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब प्रयोगों द्वारा ज्ञात प्रथम कोट की अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे NH4 NO2 का जब घटन होगा क्या हो जाएगा, N2 + 2H2O, ठीक है। इसके लिए दर समीकरण क्या होगा, केवल इसी की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए R इक्वल हो जाएगा K, और हम अभिकारक क्या है आपका NH4 NO2, तो उसको हमने क्या कर दिया, यहां आपको एक लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसकी मोलों की संख्या है। तो आपका हो जाएगा R इक्वल K, ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन, इसको हम बड़े कोष्टक में N2O5, वैसे इसको भी ऐसे लिखेंगे। यहां हम देखते हैं कि यहाँ जो अभिकारक है, ठीक है, तो जब हम इसका रेट निकालते हैं प्रयोग द्वारा, जब इसका रेट निकाला गया तो रेट निकाला गया CH3COO निकाला गया, ठीक है ना। तो जब रेट निकाला गया, इसका मतलब है कि यहाँ भले ही दो अभिकारक हैं, लेकिन अगर हम इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के रेट पे प्रभाव पड़ेगा, पर इसकी सांद्रता मतलब हम और पानी मिलाते जाएंगे तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ के केस में, ठीक है, अभिकारक यानी अभिक्रिया की वेग केवल इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए अभिक्रिया की कोट यहाँ क्या होगी, 1 होगी। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अगला जो है द्वितीय कोट की अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसकी दर होती है या तो सांद्रता के दो घात के समानुपाती होती है, या फिर उसके बाद, ठीक है, किन्हीं दो सांद्रताओं के गुणनफल। जैसे कहने का मतलब है, जैसे 2A है, प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ A की घात कितनी हो गई, 2, और अगर जहां, ठीक है, जहां A + B यानी R इक्वल के ऐसे हो गया, और हो सकता है कि रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है कि A + B इक्वल P। तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया की जो दर है, दर समझ रहे ना, कि इनके डालने से, ठीक है, इनकी मात्रा अधिक बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग बढ़ जाए, ठीक है ना, वही आपका अभिक्रिया की दर है। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें A और +B मिला के अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना, A + B के मिलाने से अभिक्रिया हो रही है। धीरे धीरे अभिक्रिया के हमने बताया था कि धीरे धीरे अभिक्रिया की जैसे जैसे इन दोनों की सांद्रता घटती है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वो भी घटता जाता है। हमने क्या किया, इसमें A को मिला दिया तो अभिक्रिया की वेग बढ़ गई, B को भी मिला दिया तो अभिक्रिया की वेग बढ़ गई। इसका मतलब है कि अभिक्रिया की वेग A और B दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसके लिए जो वेग समीकरण या तो
अगर इस टाइप की अभिक्रिया है तो उसका वेग समीकरण ये होगा, और अगर इस टाइप की अभिक्रिया है तो उसका वेग समीकरण ये होगा। अब इसके लिए k का मात्रक क्या होगा? देखिए इसका डिफिनीशन जो है परीक्षा में प्राय लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ परिभाषा नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा? लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड या लीटर मोल प्रति सेकंड। देख लीजिए कैसे होगा ये। यहाँ हम कर देते हैं R का मतलब होता है dx/dt, ठीक है, यानी इसका dx/dt बराबर हो गया ये k, और ये देखिए ये आपका ऐसे, तो यहाँ dx/dx का मान क्या हो गया? मोल प्रति लीटर, और बटे t क्या हो गया? सेकंड, ठीक है ना। और यहाँ k ऐसे में यहाँ घात 2 है, तो घात 2 हो जाने से इसका मतलब हो जाएगा मोल प्रति लीटर। आप जानते हैं कि एक्टिव मास, ये जो बड़ा कोष्टक है इसके अंदर, ठीक है, इस जो भी अभिकारक होगा अगर बड़ा कोष्टक के अंदर तो उसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। और यहाँ 2 घात है तो यहाँ 2 घात, ऐसे में एक और एक इससे घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/सेकंड बराबर k हो गया मोल प्रति लीटर। क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। अब ये नियमता नीचे आ गया, तो k बराबर तो हो गया 1/, यहाँ हो गया सेकंड, और हो गया मोल, और लीटर विधि के नियम से ऊपर आ गया तो लीटर। तो ऐसे में हो गया लीटर मोल प्रति सेकंड या लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देख लीजिए कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात, ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि कैसे हैं? किस कोट की है? द्वितीय कोट की है। किस कोट की है? द्वितीय कोट की है। पहला देखिए 2HI गिव्स H2 और I2। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि यहाँ ये शून्य कोट की अभिक्रिया में भी आता था, लेकिन यहाँ क्या था? उत्प्रेरक था। यहाँ अगर उत्प्रेरक हटा दिया जाता है तो ये किस कोट का होता है? द्वितीय कोट की अभिक्रिया होती है। इसलिए जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? H2 यानी सॉरी HI का कितना घात हो गया? 2 घात हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए कि जब एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हुआ तो क्या हो गया? सोडियम एसीटेट हो गया और HCl हो गया। यहाँ का इसका अर्थ है कि अभिक्रिया की जो दर है इस पर भी निर्भर करती है और इसकी भी सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए जो रेट हो गया वो आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। और यहाँ आप जानते हैं इसकी घात क्या है? 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। ऐसे में इसको देखिए, ये सुक्रोज है, ठीक है, इसको जब हाइड्रोनियम आयन अब ये देखिए ये हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है? तो जब H2O में जब H2SO4 मिलाया जाता है तो इसका आयन इसके साथ चला जाता है, इसलिए ये हो जाता है हाइड्रोनियम आयन। अब ऐसे में हाइड्रोनियम आयन हो गया तो इसका अर्थ है कि जो अभिक्रिया की का जो वेग है वो इस पर भी निर्भर करता है और इस पर भी निर्भर करता है। उसी प्रकार नीचे वाला भी हो गया, तो इसको आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अब हम बातें करेंगे तृतीय कोट की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका रेट आप जो दर समीकरण कुछ इस प्रकार हो सकता है, ठीक है, यानी के अभिकारक अगर मान लीजिए यहाँ अभिकारक A है, ठीक है, और यहाँ 3 है, तो ऐसे में अभिकारक की 3 घात से हो सकता है। अभिक्रिया भी कुछ ऐसे भी हो सकती है 2A + B, ठीक है, 2AB हो सकता है, यानी हो सकता है कि दर जो है इसके 2 घात पे डिपेंड करे, इसके 1 घात पे डिपेंड करे, या फिर ऐसा हो सकता है
कि दर इसके दो घात पे डिपेंड करे, इसके एक घात पे डिपेंड करे। ऐसे में इसका दर समीकरण कुछ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा कोई समीकरण ऐसे भी हो, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी हो सकता है, प्रोडक्ट बनाता हो तो हो सकता है कि अभिकारक इस पर भी, अभिक्रिया का वेग इस पर भी निर्भर करता हो, इस पे भी निर्भर करता हो, तो इस पे भी, तो इसका जो दर समीकरण ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए ए अभिकारक बी अभिकारक सी जुड़ा हुआ है, ऐसे में दोनों मिले, तीनों मिले तो आपस में अभिक्रिया चालू हो गई। अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ घटता जाता है, फिर उसमें थोड़ी सी मात्रा में अभिकारक ऐड कर दिया, डाल दिया, ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। उसमें थोड़ा सा बी डाल दिया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, वैसे थोड़ा सा सी डाल दिया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। ऐसा इसका मतलब है कि तीनों के डालने से अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि इसका दर समीकरण कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है लीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मोल स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इसको लिखने का ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर मोल स्क्वायर सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ जो है इसको डी अपन डी एस लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में यहाँ के ए है ना, यहाँ घात 3 है, तो इसका मतलब हो गया एक का हो गया मोल प्रति लीटर की घात 3, और यहाँ इसका भी हो गया, क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, और इसका भी हो गया, इसका क्या हो गया, सेकेंड। ऐसे में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 मोल प्रति लीटर हट गया, यानी यहाँ से 1 मोल प्रति लीटर, यहाँ से 1 मोल प्रति लीटर हट गया। इसका मतलब कि अब यहाँ बचा 1 बटे सेकेंड बचा इंटू के बचा, और यहाँ बचा मोल प्रति लीटर का स्क्वायर बचा। ये अब हमको किसका मात्रक निकालना है, के का मात्रक निकालना है, इसलिए 1 बटे ये कहाँ चला गया, मोल नीचे चला गया, ठीक है, और लीटर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो हो गया लीटर स्क्वायर, और मोल कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो मोल स्क्वायर, और हो गया सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीटर स्क्वायर प्रति मोल प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर मोल माइनस मोल की पावर माइनस यानी घात 2 हो जाएगा, और यहाँ सेकेंड की घात -1 हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड की घात क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। अब प्रयोगों द्वारा ज्ञात, ध्यान दीजिएगा एक चीज, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इसको आप समीकरण को देखकर अभिक्रिया की कोट नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसका जो हो जाएगा यानी प्रयोगों द्वारा ज्ञात द्वितीय कोट की अभिक्रिया 2NO 2NO प्लस O2 गिव 2NO2, ठीक है ना। ये ऐसे में इसका मतलब है कि इसके 2 घात पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, और इसके 1 घात पर निर्भर कर रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, अब क्रिया की कोट क्या हो जाएगा, 3। ऐसे 2FeCl3 प्लस SnCl2 गिव 2FeCl2 प्लस SnCl4। ऐसे में हम देखते हैं कि इसकी 2 घात पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, और इसके 1 घात, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की कोट के प्रकार, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो समाकलन समीकरण, ठीक है, और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए ठीक है समाकलन समीकरण हम लेके आएंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे में हम उसको वेग स्थिरांक के लिए भी समीकरण कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, तब तक इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से आप इसका नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए ठीक है, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आप पढ़ते रहें।